आपके पास कोई सवाल है पूछने के लिए? एनी क्वेश्चन? यस सर। यस, या तो बैक कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए या फिर क्वेश्चन बोल दीजिए। सर बैक कैमरा ऑन करते हैं। ओके, सब लोग देखेंगे स्क्रीन पे जरा। थोड़ा मोबाइल को पीछे रखिए, उतना क्लोज मत रखिए, नहीं दिख रहा अच्छे से। हाँ ये क्वेश्चन, हाँ ऐसे ही रखो। सबको क्वेश्चन दिख रहा है ठीक से? ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया पहले, कुछ बच्चों को याद आएगा कि डिस्कशन हुआ ऐसा। दिस इज 45, 35, 50, दिस x। ओके, ध्यान दें आप, हो गया। सौम्य आप बताओ कितने साइडेड का ये पॉलीगॉन है? सर 4 साइडेड मींस दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, एंड क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर का सम 360। तो ये इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है। क्या आप इस x को इंटीरियर बना सकती हैं? बताइए तो अंदर क्या होगा ये? टोटल सम कितना? 360। ये होगा 360 माइनस x। एग्री कर रहे हैं? यस सर। ओके। सम ऑफ ऑल इंटीरियर, म्यूट रखेंगे, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। इंटीरियर है 45, 35, 50, 360 माइनस x 360। सम करो, 50, 80, 130। सोच पा रहे हैं? यस सर। मेथड और भी बनाने का, ये सबसे सिंपल मेथड है कि बाहर का एंगल इन तीनों के सम के इक्वल हो। इसको आप फर्स्ट मेथड से देख सकते हैं, हम आपको और भी मेथड सिखा सकते हैं। फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। सेकेंड मेथड, पेज नंबर 1 है ये, पेज नंबर 2 कहते हैं। सेकेंड मेथड देखो इसको। सेकेंड मेथड में थोड़ा क्लोज करें पहले इसको। सेकेंड मेथड में अभी बताओ तो कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, है भी कि नहीं? ट्रायंगल्स हैं अभी या नहीं? मेरी आवाज आ रही है? बताओ, क्या ट्रायंगल्स हैं यहाँ? नो सर। हाँ बिल्कुल सही, ट्रायंगल्स अभी नहीं है, इतना तो सबको पता चलना चाहिए। ट्रायंगल 3 साइड से बाउंडेड होने पे होता है, कोई भी 3 साइड बाउंडेड नहीं है। देखो ध्यान से, एक कंस्ट्रक्शन हो सकता है। आप बताओ कितना ट्रायंगल है? 2 ट्रायंगल्स। 2। इसको मैं y ले लेता हूँ, इसको मैं z ले लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं? ज्वाइन A to C,
ए से सी को ज्वाइन किए, सॉल्यूशन में आएगा ट्रायंगल ए बी सी। ABC सबसे बड़े वाले में चलेंगे, सबसे बड़े वाले में जाओगे तो ए पूरा लोगे तो 35 प्लस y है, बी है 45 और सी है 50 प्लस z। इन तीनों का सम है 180। इस छोटे वाले में ADC में जाएंगे, ADC में x y z है, x y z है। इन दोनों का देखो RHS इक्वल है 180 180, इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग 1 and 2, 1 and 2 को इक्वेट करो, 180 180 सेम है, देन x plus y plus z is equal to 35। इन तीनों को ऐड कर सकते, 35 plus 45 कितना, 45 plus 5 50 plus 30 80, 80 plus 50 130 प्लस 1 y 1 z। कुछ कटता है इसमें सर Sir, y y और z? z कैंसिल, x का आंसर 130। क्या ये मेथड समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. गुड, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। इसका एक और मेथड पॉसिबल है, वो भी सीख जाते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ध्यान देना ठीक से। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, तो आप ये मान लो पॉइंट ई पे मिलता है। अब बताओ कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको? How many One, triangles? One. Wrong answer. Sir, 2. True. Name? True बताओ, नेम बताओ दोनों का। सौम्या? Triangle DEC and बहुत अच्छा। triangle ABE. बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। आपने एक थ्योरी मेरे साथ पढ़ा है, किसी भी ट्रायंगल में दो इंटीरियर का सम इसके इक्वल होता है, यस और नो? Yes, sir. yes तो sir देखो इस ट्रायंगल ABE में देखो, ये है ABE, इस ABE में ये अंदर, ये अंदर, तो ये जो मैं y लूंगा, y का आंसर कितने के इक्वल होगा? 35 plus 45. बहुत अच्छा। इन ट्रायंगल ABE एक्सटीरियर को EXT लिखते हैं, एक्सटीरियर y इक्वल टू 35 प्लस 45 व्हिच इज 80। ऐसा लग रहा है कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर है। Yes, sir. sir DEC में एक्सटीरियर x इक्वल टू y प्लस 50, y है 80 प्लस 50 130 डिग्री, देयरफॉर x का आंसर 130 डिग्री। क्या ये थर्ड मेथड भी समझ में आया आप लोग के? Yes, sir. Yes, sir. गुड। स्क्रीनशॉट, 1 मिनट, थोड़ा कट रहा है। हाँ, अब लो स्क्रीन, पेज नंबर 3 होगा।
स्क्रीनशॉट लो, सीखना चाहिए, मेथड सीखो। देखिए ऑनलाइन में भी हम लोग अच्छे बुक से आपको पढ़ा रहे हैं और हमारी तरफ से कोई भी जल्दबाजी नहीं है कि चैप्टर को फिनिश करके आगे भागा जाए। बिल्कुल स्लो मोशन में पढ़ के हर एक सवाल पर डिस्कशन सारे टीचर करेंगे आप। और नेक्स्ट वीक से आपके एसएसटी के सर भी आ जाएंगे, बातें हो चुकी हैं हमारी, आ जाएंगे तो आपके सारे पेपर्स हो जाएंगे। इस संडे को जो मीटिंग है उसमें जो भी आपने पढ़ा इस वीक में एक बार रिवाइज कर लेना, पूछताछ होगी आपकी सारे पेपर से जो आपने पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सब कुछ। चलो मिटा दो इसे। सर यस सर डी परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं, ये नहीं पॉसिबल है ना, ये कोई जरूरी थोड़ी हो, कर्व भी हो सकता है ना, वो कर्व भी हो सकता है, कोई परपेंडिकुलर होना कोई जरूरी नहीं है। परपेंडिकुलर इज ए स्पेशल केस जो आप यूज नहीं कर सकते। पेज नंबर 4 पे आते हैं आपके नए क्वेश्चन के साथ। बॉयज के पास कोई क्वेश्चन है? यस सर। अभिषेक पूछिए। सर कैमरा ऑन कर दें? यस, बैक कैमरा ऑन कीजिए, यस। देखा जाए, सब लोग देखिए जरा डायग्राम। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 10 नंबर है क्या? यस सर। क्वेश्चन पढ़ लें तो in figure 11.37 AB divides DAC, this is DAC, okay, in the ratio 1:3, AB equal to DB, AB और DB इक्वल है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ, ऐसे रखो, म्यूट रखो अपने आप को, ऐसे रखो, डायग्राम बना दो। ओके ठीक है, चलो ध्यान दो सब लोग। देखते हैं, देखो अच्छे से, दे क्या रखा है, इस लाइन को देखते हैं, AB डिवाइड्स DAC इन 1:3। ये AB इस DAC को 1:3 में बांट रहा है। अगर सॉल्यूशन देखें इसका, सिंस AB divides angle DAC in 1:3, let ratio be y, therefore देखो DAC दो एंगल है और ये AB डिवाइड कर रहा है, तो ये y होगा पार्ट और ये 3y होगा, एग्री करो। DAB होगा y और BAC हो जाएगा 3y, यस और नो? Yes, sir. रेशियो 1:3 है ना, 1:3 का मतलब होता है एक पार्ट और 3 पार्ट। मैंने रेशियो को हटा दिया, x नहीं ले सकते क्योंकि x पहले से दे रखा है, तो x नहीं ले सकते तो y ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और क्लोज कर देते हैं और आपको क्लियर दिखेगा। ओके ठीक, अब अच्छे से बताओ, x निकालने की बात है, इन तीनों का सम तो 180 होना चाहिए लीनियर पेयर से, इनका सम 180 ड्यू टू लीनियर पेयर। Here y plus
3y plus 108 is equal to 180 degree. 4y plus 108 is equal to 180 degree. 4y is equal to 72, y is equal to 18. y 18 डिग्री आ गया. y जब 18 आया तो सोचो तो, अगर ये y 18 है तो ये 18 है और ये 54 हो गया. 18 3 जा 54. ओके, जब ये 54 हो गया, ये 18 है. आप ये बता सकते हैं कि यहाँ का एंगल, और एक और कंडीशन है, ए बी और डी बी भी इक्वल है. देखो तो ये ए बी और डी बी इक्वल है, तो ऐसा लगता है ये आइसोसेलेस है, तो ये वाई तो ये भी वाई होगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ओके, ये थ्योरी लगाओ. ये थ्योरी पढ़ाया था हम. किसी ट्रायंगल में इसका वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होता है. देखो तो सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में एडीसी दिखता है. इस एडीसी में देखना, इस एडीसी में डी अंदर है, सी अंदर है, और ये बाहर 108 है. इसका मतलब इन ट्रायंगल एडीसी एक्सटीरियर 108 इक्वल टू y प्लस x. एग्री करो. 108 डिग्री इस y और x के बराबर होना चाहिए. आप रख दो वैल्यू, y का वैल्यू रख दो. 108 plus 18 plus x. 108 minus 18 x 90 डिग्री आंसर होगा आपका. चेक करो आंसर. यस सर सही है. सही है. कॉन्सेप्ट देखो, समझ में आना चाहिए. अच्छे से देखो सारे बच्चे. पूछो किसी को कहीं प्रॉब्लम है इसमें? नहीं प्रॉब्लम है तो स्क्रीनशॉट लो इसका. अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चंस गर्ल्स की तरफ से आना चाहिए. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग. ढेर सारे क्वेश्चन है इसमें बुक में. अब बैक कैमरा ऑन करो, क्वेश्चन दिखाओ मुझे, मैं सॉल्व कर दूंगा अच्छे से. पेज नंबर 5. कौन पूछ रहे हैं? बॉयज में पूछिए अगर गर्ल्स के पास क्वेश्चन नहीं है तो. देखो बुक में कोई हार्ड क्वेश्चन देखो जो आपको लगता है कि ये नहीं बन पा रहा आपसे. ये चैप्टर. Sir. यस. Sir, book कैमरा ऑन करें. क्या हुआ? Sir, क्वेश्चन है. पूछो. चलो देखते हैं. सब लोग देखना पेज को. ये आरडी शर्मा बुक की क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग. थोड़ा सीधा रखो. क्या उल्टा दिख रहा है? कर्व दिख रहा है. हाँ ऐसे रखो, सही है. यही क्वेश्चन है ना जो दो पैरेलल लाइन के बीच में है? Yes, sir. हाँ, ऐसे रखो, ऐसे रखो. एक्स एक्स है, ए है और बी बी.
क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है। If line 1 is parallel to line 2, find the value of x. Find the value of x. ओके, तो सब लोग देखिएगा, ये दोनों पैरेलल दे रखा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और x का वैल्यू निकालो। मे बी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑप्शंस बताओ क्या ऑप्शन है इसके। 22 1/2, 30 degree, 45, 60. सब लोग ध्यान देना अच्छे से, जो मैं बोलता हूँ ध्यान देना। दिस इज L1, दिस इज L2, x फाइंड करना है। x बोला ना आपने? Yes sir. अच्छे से बताओ, अगर L1 L2 पैरेलल है, दिस इज T ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल आप लेंगे, आप बता सकते हो कि ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल किस टाइप का एंगल है? Corresponding. गलत जवाब। No, Co-interior. no, sir, side co-interior. Okay. Co-interior. Since L1 parallel to L2 and T is transversal, therefore this is 2a, this 2b equal to 180 degree. 2 common, a plus b equal to 180, a plus b equal to 90. क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? नो सर। No sir. चलो सुनना No ठीक से। sir. ये प्रॉपर्टी मैं फिर से यूज कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है ट्रायंगल में इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। यही काम देखो तो यहाँ करते हैं, इस ट्रायंगल को देखना जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल दिख रहा है? यस सर। उसमें देखो अंदर ए है, एक ए है अंदर और एक बी अंदर है, लेकिन बाहर में 2x है। एक ए अंदर है, एक बी अंदर है, लेकिन बाहर में ये टोटल लेने में कितना है? 2x है ना। तो हम लोग देख सकते हैं हेयर, और ट्रायंगल का कुछ नेम दे दे तो समझना और भी आसान हो जाएगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में टू एक्स बराबर ए प्लस बी, 2x बराबर a प्लस बी 90 लाए हैं, x आ जाएगा 45। आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, बुक का सी नंबर ऑप्शन होगा। Yes sir. क्या समझ में भी आ गया? Yes sir. बाकी बच्चे भी बताइए क्या समझ में आया क्या? Yes sir. अच्छा, आपने एक चीज गौर किया कि वो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बार बार आ रहा है हमारे साथ कि दो अंदर का सम बाहर वाले के बराबर होता है, कई बार यूज किए हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसका स्क्रीनशॉट ले। Yes sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बॉयज के पास क्वेश्चन है तो पूछ लो जल्दी से, ढेर सारे बुक में क्वेश्चन है सर, कोई भी पूछो जल्दी से। पेज नंबर 6। बैक कैमरा ऑन कीजिए, क्वेश्चन दिखाइए। बॉयज में अभिषेक है हमारे साथ। Yes sir. Question. यस सर, बैक कैमरा ऑन करो। Sir, question number 23. 1 मिनट। 23 नंबर क्वेश्चन, मुझे डायग्राम बनाना दो पहले।
25 पर x 30 65 x 30 65 okay p a b c d p q in figure this AB and CD are parallel lines and transversal EF intersect at P and Q, AP are 25 degrees. Then X Y का आंसर निकालना, आप पेयर देख लेना बाद में. चलो हो गया ओवर. चलो समझो X Y निकालना है, फिर चेक करना है कौन सा सही है. तो काफी आसान सवाल है. मैं भी चाहे तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं पहले. आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो पहले. जिनसे बनना बनाइए, बाकी लोग सीखिए मेरे साथ. चलिए अभिषेक आप ही से पूछते हैं. आपने पूछा, आप ही जवाब देंगे अच्छे से. अभिषेक जरा इस एंगल को पहचानो, ये कैसा एंगल है? सर कॉरस्पॉन्डिंग. ऐसा इसमें कहीं दिख रहा है, देखो तो. यस सर. कहाँ कहाँ पे है एंगल का नाम लो. सर एंगल 25 डिग्री एंड 65 डिग्री. ना ना, ये कंप्लीट है सर. यहाँ से यहाँ तक टच करना होगा, ध्यान दो. सर 25 डिग्री एंड y. हाँ प्लस बोलो, एंड नहीं. प्लस y इक्वल टू. सर इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर प्लस है. अरे क्या बोल रहे हो? पहचानते कुछ है, बोलते कुछ है. पहचानते हैं ये यहाँ पे, अब बोलते कुछ भी है. सर 25 प्लस y. इक्वल टू. ये दोनों इक्वल होगा ना यार. वो Yes, किसके sir. इक्वल होगा? ये दोनों पोजीशन का एंगल इक्वल होता है, तो यहाँ ढूंढो कहाँ कहाँ पे ऐसा एंगल है. सर एक हो गया 25 प्लस y एंड सौम्य आप बताइए. Yes, sir. 25 plus y and plus 25 plus y plus 65 is equal to 180 degree. सृष्टि आप बताइए. Sir, 25 plus y plus 65 degree is equal to 180 degree. विवेक आप बताइए. सूरज. Yes, sir. 25 plus y plus 65 into 180 degree. स्वाति आप बताइए. Sir, 25 plus y is equal to 65. स्वाति का सही, बाकी सबका गलत है. कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. 25 प्लस y इज इक्वल टू 65 होगा. प्लस कैसे बोल रहे हैं? आपने थ्योरी पढ़ा है मेरे साथ, प्रूफ भी किया, तब भी याद नहीं रखते. कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, को इंटीरियर एक्सटीरियर सप्लीमेंट्री होते हैं. तब कैसे बनेगा सर? तब तो 9th का मैथ बहुत ज्यादा डराएगा आपको, क्योंकि इतना इजी कॉन्सेप्ट आप याद नहीं रख रहे हैं, तो फिर कैसे मैथ्स पढ़ेंगे? 25 plus y is equal to 65. Corresponding angles are equal, not supplementary. जो आप 180 कह रहे हैं प्लस करके बार बार. y is equal to 65 minus 25. y is equal to 40 degree. y 40 आ गया. चलो y 40 आ गया. अब देखो ठीक से, इस x को निकालने की बात. इस x को अगर हम लोग ये एंगल निकाल लें, मान लो इसको z में नाम दे दो,
तो भाई इन तीनों का सम तो 180 कर लेंगे हम लोग, और y पता है, z पता है, x निकाल लेंगे। ये यहां से यहां तक लीनियर पेयर है, ये इसका सम 180 होना चाहिए, इससे आप z निकाल सकते हैं। देखते जाओ ठीक से। Here z plus 30 plus 65 equal to 180, z बराबर 85, सब्ट्रैक्ट करके देख लेना 85 आएगा, क्योंकि 180 में से 95 घटाओगे तो 85 आता है। जब z मिल गया इस ट्रायंगल में आ जाओ, इसको कुछ नाम देते हैं, r यहाँ पे ट्रायंगल PQR। PQR में चलेंगे तो देखो अंदर में एक y है, एक x है, एक z है, तो x plus y plus z इक्वल टू 180 डिग्री। x तो x रहा सर, y 40 रखेंगे, z 85 रखेंगे, y 40 z 85 180, x plus 125 180, x जरूर 55 आएगा। तो आपका पेयर देखो, x का आंसर 55 होगा, y का आंसर 40 डिग्री। चेक करो। यस सर सही है। सही इसलिए है सर क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल को जोड़ रहे हैं। बताइए, बहुत खराब बात है ये। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और ऐसा 9th में थोड़ी, पहले भी 8 में पढ़ा होगा आपने, 7th में। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, को-इंटीरियर सप्लीमेंट्री, को-एक्सटीरियर सप्लीमेंट्री। स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स की तरफ से। मंडे से आपका कॉन्ग्रुएंसी शुरू होगा, मैंने बताया पहले आपको। पेज नंबर 7 पे आते हैं। और सृष्टि को सवाल है आपके पास? बुक में देखो, बैक कैमरा ऑन करो, पूछो। ढेर सारे क्वेश्चन है बुक में। सुप्रिया क्वेश्चन पूछो। स्वाति। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। यस पूछिए। सर फिगर है दिखा रहे हैं। हाँ, बैक कैमरा ऑन करके दिखाओ। कौन सा? वही है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा और कैमरा को नजदीक ले जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सर 18। एक बार सौम्या क्वेश्चन आप अपने बुक में देखिए, और आप दिखाई दो बैक कैमरा से, क्योंकि इसका क्लियर दिख नहीं रहा है। पेज Yes, नंबर बता yeah. दो और क्वेश्चन नंबर बता दो। सर या देख लियो। ओके, 1 मिनट मैं ऑन करता हूँ। पढ़ो ठीक से, सीख जाएंगे हम लोग सब कुछ। हाँ ऐसे ही, हाँ बिल्कुल क्लियर। थोड़ा सा घुमाओ, अभी हॉरिजॉन्टल करो थोड़ा सा। यस, और डायग्राम बना दो मुझे, ऐसे ही रखना। नाइनटी एक्स 78, 90 का सिंबल है, ये x है, ये 78 है, और ये 35 है। ये L1 है, ये L2। ठीक है, क्या फाइंड? x फाइंड करना है ना? ओके चलो ओवर। ध्यान देना ठीक से। x फाइंड करना है, मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो तो। मैं पूरा डायग्राम ही आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से क्लीन।
पहले समझा देते, बाद में लिखा देंगे। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल दिया है, ध्यान से सुनना, ये दोनों पैरेलल है। जो मैं पूछता हूँ उसको बताना अच्छे से। अगर ये दोनों पैरेलल है, स्वाति आप बताओ क्योंकि आपने पूछा है, आपसे ही बनवा देंगे। तो बता सकते हो कि अगर ये 78 है तो ये कितना होगा और क्यों होगा? 78. रीजन कैसा एंगल है? स्वाति कैसा एंगल है ये, क्यों इक्वल होगा? रीजन बताओ। Sir, corresponding. ये गलत जवाब है, ऑल्टरनेट है ये। ऑल्टरनेट क्रॉस में होता है हमेशा, क्रॉस एंगल ऑल्टरनेट होता है, तिरछा वाला। देखो ध्यान से, देखो करस्पॉन्डिंग में सीधा सीधा होता है एंगल, और अगर ऑल्टरनेट लेने की बात आएगी तो ऐसे हो जाता है क्रॉस वाला। तो देखो क्रॉस में दिख रहा है ना, क्रॉस एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है। तो देखो ध्यान से, इसमें ये 78 तो ये भी 78, उसमें से ये 35 हटा दो तो बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा? 78 minus 35. हाँ चलो मैं इसको y दे देता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। 78 डिग्री इक्वल टू y प्लस 35 ऑल्टरनेट इंटीरियर, y इक्वल टू 78 माइनस 35, दिस इज 343। एग्री करो यहाँ पर। अब आपको ऐसा Yes, लगता है ये एक ट्रायंगल है ये, इसमें एक एंगल दूसरा तीसरा तीनों का सम 180 होगा। yes, sir. ट्रायंगल को कुछ नेमिंग दे दो, लिखना आसान हो जाएगा, समझना भी आसान हो जाएगा। एंड ट्रायंगल ABC, y प्लस x प्लस 90 इक्वल टू 180। y तो मैंने निकाला 43 प्लस 90 इक्वल टू 180, x बराबर 180 माइनस 90 माइनस 43, दिस इज सब्ट्रैक्ट और कितना आता है 47। आंसर चेक करो, x का आंसर 47 होगा। Yes, sir. आई बात समझ में? एक स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज की तरफ से अभिषेक हैं, प्रियांशु हैं, सूरज हैं, विवेक हैं, दर्शिल एब्सेंट हैं। ओके चलो बॉयज में कौन पूछ रहे हैं? स्क्रीनशॉट लिया, पेज नंबर 8 पे आते हैं। बॉयज में नो क्वेश्चन, गर्ल्स के पास आते हैं, गर्ल्स के पास सवाल है। बॉयज में क्वेश्चन क्यों नहीं रहते, ये आश्चर्य की बात है। तो अपना दिन याद आता है हमको कि हमारे पास तो क्वेश्चन हुआ करते थे। आपको एक स्टैंडर्ड बुक हम खरीदवाए हैं आर.डी. शर्मा, ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है। अगर आप इसके हर एक क्वेश्चन को करोगे ना, देखना आपको मैथ्स में डर भी खत्म हो जाएगा, 10th में का मैथ्स पे कमांड भी हो जाएगा, और इन फ्यूचर आप साइंस के स्टूडेंट बन पाओगे। पूछा करो सवाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं, गर्ल्स बॉयज कोई भी? क्वेश्चन? Sir. यस Um, क्वेश्चन है शाम्या। चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो सीधा करो, क्रॉस दिख रहा है। हाँ ऐसे रखो, ट्रायंगल ये है, देख कौन सा ऊपर वाला 9.48 पूछ रहे हैं ना, मुझे बनाना दो डायग्राम। ऐसे ही रखिए। x 3y 2x 1 2x
x और दिस इज ए बी सी, उधर डी होना चाहिए, डी छूट गया मे बी, ए बी सी हम देते हैं डी और यहाँ देते हैं ई, यहाँ भी कुछ नाम दे सकते हो जरूरत पड़ने पे। यस क्या है देखें क्या लिखा है, हेडिंग क्वेश्चन पढ़ो। What is y in terms of x? अच्छा y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है आपको। Yes, sir. चलो ध्यान देना, ऑप्शन बता दो, ऑप्शन क्या क्या है। Option A 3/2x. y बराबर 3/2x, मतलब 2x नीचे है क्या, x नीचे के ऊपर। Sir 3/2 into x. X हाँ, ठीक, बीच में. ऊपर ही होगा, बीच में अच्छा. होगा। 4/3 4x/3. गुड सी 3x. 3x, Sir x. only x, Yes, sir. D 3/4x. मतलब 3x/4 ना। Yes, sir. चलो ध्यान देना सब लोग, ये सब क्वेश्चन आप सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। एक्स वाई में रिलेशन लाना है, देखते हैं एक्स वाई में क्या रिलेशन पॉसिबल है। ये x, ये 2x, ये y, ये 3y। अच्छा अभी बताओ सोच के, जो मैं पूछता हूँ इस दो लाइन को भूल जाओ तो याद करो, हमने ऐसा कुछ बनाया था अभी क्या। Yes, sir. Yes, sir. Quadrilateral. Yes, sir. इसका वैल्यू Quadrilateral, sir. के सम के बराबर था, Yes, sir. इन तीनों का सम इसके बराबर था। देखते हैं इसको लगा के, 3y बराबर x प्लस 2x प्लस y, y को ले चलो एक तरफ, 3y माइनस y बराबर 3x, 2y बराबर 3x, y बराबर 3x/2। ऑप्शन नंबर ए चेक करो। Yes, sir. आई बात समझ में। Yes, sir. Good. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला मेथड कर लो इसको, ये फर्स्ट मेथड कर देते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसको, मान लो ये आपको याद है तब तो बिना इसके भी बनना चाहिए ना। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सेकंड मेथड भी आपसे पूछ के बना लेंगे हम, ध्यान देना। सौम्या आप ही आओ, आप ही बनाएंगे मेरे साथ। पेज नंबर 9 सेकंड मेथड। देखो मेहनत किया हुआ बेकार नहीं जाता है। आप अगर आप ऑनलाइन में भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, देखना जैसे पिछले बार हमने ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ाया था, मई से लेकर नवंबर तक पढ़ाया था उनको, फिर कोचिंग का परमिशन मिला था, लगभग कोचिंग खुल रहे थे, तो वही मेहनत काम दिया 10th के बच्चों के साथ। हाँ ये अलग बात है कि इस साल एग्जाम्स नहीं हुए, डजंट मैटर, लेकिन वो बच्चे जो 11th में गए हैं तो उनको वही मेहनत फिर से देखो काम दे रहा है। आप भी जो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और जो बच्चे नहीं किसी कारण जुड़ पाए हैं, जैसे हमारे साथ देखो अभी अभिषेक है, प्रियांशु है, सौम्या, शुप्रिया, सूरज, स्वाति एंड विवेक, ओनली इतने बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, बाकी किसी रीजन से एब्सेंट है या फिर कोई बात हो रहा है। आपका मेहनत भी सर काम देगा। जिस दिन कोचिंग फिर से खुलेंगे, स्कूल फिर से खुलेंगे, देखना आप बाकी बच्चों से आगे रहोगे अगर आप ऑनेस्टी से पढ़ाई करते थे। इसलिए क्लासेस कंटिन्यू रखिए, फायदा ही होगा। नजर रखो ठीक से। सौम्या जो पूछता है उसे बताना अच्छे से। ये प्रॉपर्टी याद है सौम्या आपको? इसका वैल्यू Yes, sir. Angle sum property. हाँ नहीं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। Yes, sir. देखो ध्यान से सब लोग देखना, स्टार्टिंग एबीसी में बताओ सौम्या, इस एबीसी में ये अंदर और मैं इसको जेड ले लूं तो जेड का वैल्यू कितना? X plus 2x. हाँ 3x. एबीसी एक्सटीरियर जेड बराबर x प्लस 2x, जेड का वैल्यू 3x। अब फिर से बताओ एक बार, ये ट्रायंगल ओसीडी देखो, ओसीडी में ये अंदर ये बाहर,
बताओ। 3y is equal to z plus x, z plus y. एक्सटीरियर में 3y इक्वल टू वाई प्लस जेड का वैल्यू पुट कर दो। 3y बराबर y प्लस 3x, सिंस z बराबर 3x। सॉल्व किया जाए इसको, y को ले चलो उस तरफ, 2y बराबर 3x, x बराबर सॉरी y बराबर 3x by 2। आई बात समझ में? Yes, sir. बाकी बच्चों को भी आनी चाहिए। इन दोनों का सम बाहर, इन दोनों का सम बाहर, बन गया सवाल। स्क्रीनशॉट ले इसका। सुप्रिया सवाल पूछ रहे हैं आप? ओके, पेज नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं? पूछ लो, जो भी डाउट हो रहा सब पूछ लो, सब सिखा देंगे मैं। पेज नंबर 10। सुप्रिया सवाल पूछ रही हैं, पूछिए। अच्छा, कोई बात नहीं, और कोई बच्चे पूछिए जिनको डाउट है। Yes, sir. स्वाति पूछ रही है, पूछो। कौन सा क्वेश्चन है स्वाति? 22। ऐसे ही रखना, देखो सब लोग ठीक से। 22 नंबर क्वेश्चन लिखना चाहिए। क्या दे रखा है? 20x 70। ये है 20 डिग्री, ये है x और ये है 70, और साथ में ये दोनों इक्वल दे रखा है, ऐसा सिंबल जो आप लोग को भी दिख रहा होगा अच्छे से, ए बी सी क्यू और क्यू। दिस इज ए बी सी। रुक जाना, क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी हम। इन फिगर दिस पैरेलल डिस्क AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। ऑप्शन बता दो 20, 25, 30 एंड क्या है डी नंबर? 35। 35, sir. ओके, चलो हो गया, ओवर। नजर रखो सब लोग, चलो सीखते हैं। ये 4 ऑप्शन है इसके, एक्स निकालना हम लोग को। ध्यान से देखना जो बताते हैं। एक तो भाई ये दोनों पैरेलल दे रखा है, और अभी इन दोनों का ट्रांसवर्सल यही लाइन है केवल। ये जो नीचे है ना, देखो दोनों को कट कर रहा है ट्रांसवर्सल। ठीक है, देखना अच्छे से। एक तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों, तो ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस। ये आइसोसेलेस है, तो इसके सामने अगर यहाँ आप मान लो y लिखोगे तो इसके सामने यहाँ y हो जाएगा। ये बात जरूर समझ में आती होगी आपके। और देखो ठीक से सोच के बताना। स्वाति आप ही आ जाओ, बताना। स्वाति ये प्रॉपर्टी याद करो, देखो कितना बार यूज आ रहा है, ये लगभग तो हर बार यूज ही कर दे रहे हैं। प्रॉपर्टी याद आ रहा है स्वाति ठीक से? Yes, sir. चलो बताना आप ही, सब लोग देखना कैसे यूज करते हैं इसका। स्वाति ये देखो ट्रायंगल ABC दिखता होगा आपको। ABC में ये अंदर और ये पूरा बाहर, ये पूरा यहां से यहां तक। इसका मतलब आप लिखोगे, बताओ तो क्या लिखोगे? Y plus Y is equal to X plus 70. बहुत अच्छा, तो x plus 70 डिग्री इक्वल टू 2y।
ओके, और देखते हैं, टारगेट तो x निकालना है, अभी भी y पता हो जाए, अगर y पता हो जाए तो x निकल ही जाएगा। देखते हैं एक और प्रॉपर्टी इस बार हम पूछते हैं, सौम्य आपसे पूछते हैं, बताना सोच के अच्छे से इस बार, ये दोनों कैसा एंगल है। अगर मैं ऐसा नहीं ऐसे लाइन पैरेलल दे दूं मैं और ऐसे कट कर दूं, बताओ तो ये कैसा एंगल है सौम्य? Corresponding. बिल्कुल सही है, ऐसा एक सीन यहाँ दिख रहा है आप लोग को, देखो तो ये दोनों लाइन पैरेलल है इसलिए मैंने ऐसा खींचा है, ये बड़ा वाला लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ का एंगल ये एंगल इसके लिए करस्पॉन्डिंग है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, याद रखिएगा, सम मत कहिएगा उसका, क्या लिखेंगे? नाउ ये पूरा एंगल देखो y और 20 दोनों मिला के होगा y प्लस 20 बराबर x प्लस 70। यस, आ रही बात समझ में? दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ से y निकालो ना, y बराबर होगा x प्लस 50 डिग्री, ये 20 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उस तरफ। एग्री करो इन दोनों बातों पे पहले, तब आगे बनाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो हम y का वैल्यू यहाँ रख देंगे, हम y की जगह x प्लस 50 यहाँ पुट कर देंगे, हम सॉल्व करेंगे, मेरा x का आंसर आ जाना चाहिए। पहले इन दोनों को फिर से एग्री कर लो एक बार, देख लो कि क्या सच में ये समझ में आ रहा है, क्या ये सच में समझ में आ रहा है। कितना अच्छा अच्छा सवाल है ये सब सोचने से ही दिमाग आपका समझो फर्टिलाइज हो जाएगा, सीख पाएंगे आप। और देखते हैं, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं इसको, x प्लस 70 बराबर ट्वाइस ऑफ y की जगह x प्लस 50, y की जगह मैंने पुट कर दिया, ये 2 इंटू वाई था ना, तो y की जगह मैंने x प्लस 50 रख दिया, 2 तो बाहर है, चलो इंटू करते हैं, x प्लस 70 2x प्लस 100, चेक करो पहले। थोड़ा सा शायद एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, शायद आपने भी ध्यान नहीं दिया, तो मैं भी अभी देखो देख पा रहा हूँ, अच्छे से बताओ तो, एक मिनट, छोटा सा मिस्टेक है, ये तो पैरेलल है लेकिन अगला पैरेलल तो यहीं तक है ना आपका, आगे तो नहीं है सर? Yes, देखो, sir. अगला पैरेलल बस यहीं तक है, जो यहाँ तक x जा रहा है, आगे तो पैरेलल नहीं है, मतलब एक छोटा सा Yes, मिस्टेक है, sir. कोई बात नहीं, समझ सकते हैं हम लोग, यहीं तक है ना, तो ये लाइन नहीं होगा। रीजन समझे क्यों रोके हम? रीजन है क्योंकि पैरेलल बस यहीं तक है ना, बाहर तो नहीं ना पैरेलल है, तो इसी दोनों लाइन के बीच में सोचना होगा, इन्हीं दोनों लाइन के बीच में सोचना होगा। अब जरा फिर से देखो तो क्या रिलेशन ला सकते हैं। सोचो थोड़ा, देखो ध्यान से, एक तो आपने रिलेशन क्या लाया है कि भाई इन दोनों का सम इसके इक्वल है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा इस 20 को शामिल करो इसमें, इस 20 का यूज कर सकते हैं आप, इस प्रॉपर्टी को याद करो, ये प्रॉपर्टी याद आ रहा है, इनका सम कितना होता है? 180 degree. हाँ, ये प्रॉपर्टी यूज करो तो देखना अच्छे से, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये है ट्रांसवर्सल, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मतलब y प्लस 20 और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मतलब x प्लस दिस एंगल, यहाँ से यहाँ तक मतलब इस तरफ चलो, इनका सम 180 होगा, एग्री करो, क्योंकि अब पैरेलल लाइन के बीच में हम लोग हैं। Yes, sir. हाँ देखो तो, y प्लस 20 प्लस x तो है, और ये एंगल कितना होगा सोच के बताओ, टोटल 180 है ना सर, टोटल ये कितना है? 180 minus x.
180 minus x plus 70। नहीं, टोटल है 180 ना यहाँ से यहाँ तक, उसमें से ये पार्ट हटाना पड़ेगा आपको। ये पार्ट हटाओगे आप तो 180 में से x plus 70 हटाना पड़ेगा। एग्री करो। Yes, sir. अब देखो सॉल्व कर तो 180 से 180 कट जाएगा आपका, y plus 20 plus x minus 70 बराबर 0। x से x भी कट जाएगा ना शायद, y plus 20 minus 70 बराबर 0, y minus 50 बराबर 0। y का आंसर कितना? 50। चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो एक बार। कैलकुलेशन चेक कर लो जल्दी से। y 50 आ गया, y को यहां रखो तो पुट y बराबर 50 इन फर्स्ट, x plus 70 बराबर 2 into 50, x plus 70 बराबर 100। x का आंसर मिला 30 डिग्री आंसर होना चाहिए x का। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो फिर से समझा दे रहे एक बार, थोड़ा सा हमसे थोड़ा आगे मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं, जल्दी पकड़ में आ गया। पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल एबीसी को देखा, ये रहा एबीसी, ये रहा एबीसी। इस एबीसी में गए हैं तो ये अंदर एंगल, ये अंदर और ये बाहर, तो भाई y प्लस वाई 2y की इक्वल हो गया, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या देखा, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, ये रहा दोनों पैरेलल लाइन, इनके बीच में ये है को इंटीरियर सप्लीमेंट्री होते हैं। तो देखा जाए ये पूरा एंगल तो y plus 20 है और ये एंगल निकालने की बात आ गई, तो हमने क्या सोचा कि भाई यहां से यहां तक तो 180 है, जरूरी ये एंगल निकालना है यहां से यहां तक का एंगल, तो 180 माइनस एक्स हो गई, 180 माइनस एक्स प्लस 70। फिर से सुन लो, ये टोटल यहां से यहां 180 है, आपको ये पार्ट निकालना है, क्या बोलेंगे सर 180 माइनस दिस एंगल जो कि यहां लिखा मैंने। एग्री करो या सर नो? Yes, sir. Yes, sir. साथ में ये x भी सॉल्व करते करते y का आंसर आ गया, y को पुट कर दिए x का आंसर आ गया। आपका होमवर्क है आर.डी. शर्मा से, आप बनाएंगे ढेर सारा क्वेश्चन अच्छे से, और कल तो छुट्टी है, कल सैटरडे नहीं, संडे को शाम में 6 बजे मिलेंगे मीटिंग के लिए। और मीटिंग नहीं इन द सेंस आपसे ऑब्जेक्टिव पूछताछ होगी जो आपने इस वीक में पढ़ रखा होगा, फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सब कुछ मिलता है। फिर चलो एंड करेंगे अभी, बाकी बच्चे फिर से रिकनेक्ट होंगे एक बार।